अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैं सोच रही थी नहाने चले जाऊँ, बट उससे पहले मैंने सोचा कि वो जो मतलब खाद बनाया था, वर्मी कंपोस्ट बनाया था, तो उसको मैं किसी चीज़ में भर देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ मिला नहीं। तो अब मैं इधर देखती हूँ कुछ बोझ वगैरह मिल जाए तो उसको भर देंगे, फिर उसमें स्नैक प्लांट्स लगा देंगे, नर्सरी बना लेंगे पूरा स्नैक प्लांट्स की। तो अभी मैं इधर देखती हूँ कुछ बोरी वगैरह मिल जाए तो। मिल गई, ढेर है यहाँ बोरी, और इतनी बड़ी बड़ी है तो उसमें से मैं 2 कर सकती हूँ। उसमें से देखो मैं 5 बोरी यहाँ से लेके जा रही हूँ, और इतनी बड़ी तो मुझे नहीं चाहिए, बट इसको काट के मैं ग्रो बैग बना लूँगी मशीन से बढ़िया से काट के, और फिर उसमें अपन लगा देंगे। ये काम आज नहीं होगा, अभी मुझे इसको काट के ग्रो बैग बनाना पड़ेगा, तो फिर कल ही होगा ये काम। तो मैं जाके नहा लूँगी। बाय बाय। तो अब हम करेंगे कटिंग ये बोरियों की, और इसके लिए तो ये इस तरीके से इसको मुझे है ना ज़्यादा गहरा नहीं रखना, मतलब लगभग इतना गहरा चाहिए, इतना, क्योंकि जो स्नेक प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी जड़ें है ना नीचे नीचे फैलते, दूसरे प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी कम गहराई में भी उग जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से काटूँगी, यहाँ से ऐसे में इतना काटूँगी और यहाँ से पैक कर दूँगी। तो फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है वो ऐसा बन जाएगा जिसमें मैं वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी जो भी मिला के रख सकती हूँ, और जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे मैं कुछ बाद में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो मैं 5 बोरियों को कट कर लेती हूँ वैसे, और फिर उनको सिल देती हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से कट के रेडी है, इसी तरीके से सबको काटना है। पर उससे पहले मुझे ये बताना है कि ये इतने बड़े लेवल पर प्राइवेट कंपनी है, फिर भी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना क्यों लिखा हुआ है। तो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो उर्वरक की कंपनी होती है वो प्रचार प्रसार ज़्यादा कर देती है, तो उसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो अगर दूसरी स्टेट में वो कंपनी है और उसका माल अगर दूसरे स्टेट में पहुँचाना है, तो फिर जो किसान होते हैं वो डिमांड करने लगते हैं कि हमें वही वाली कंपनी का चाहिए। तो उसकी वजह से जब यूरिया तो एक जैसा है, बट फिर उनको वही कंपनी का चाहिए होता, तो फिर वो वहाँ से दूसरी जगह मंगाते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है बढ़ जाती है, तो वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है। इसलिए फिर जब ये छप गया तो अब ऐसा लगेगा कि यूरिया एक ये पूरा सरकारी टाइप का यूरिया है, तो वहाँ से सबको एक जैसा लगेगा, तो फिर वो कहीं से भी खरीद लेंगे, क्योंकि यूरिया ही होता है, बस एडवर्टाइजमेंट करने का वो खेल है। तो इसलिए ये इतने बड़े लेवल पर ये छपा हुआ है। तो ये फर्स्ट 1 2 3 4 एक बोरी नहीं भूल गई थी मैं, 4 लेके आई थी। तो ये 4 बोरी काट लिए, और वैसे भी देखो इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है। ये 2365.50 की ये एक बोरी थी। सरकार ने 299 रुपये की सब्सिडी 2099 रुपये की सब्सिडी दी, और 266.50 प्रति बोरी ये पड़ी। और प्रति बोरी पर इतना टैक्स लगा उसके साथ मिक्स इतना। तो अब इतनी अगर सब्सिडी सरकार दे रही है तो फिर ये विज्ञापन तो छाप ही सकती है। तो ये अपनी कट के तैयार है। अब इसको मैं यहाँ से सिल दूँगी, और फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। उसको सिल देती हूँ, फिर बताऊँगी। मैं गिर्री से ऐसे डाल रही हूँ धागा, बट मतलब मैं से ये नहीं डालता, वो ऐसे करके चला के, तो मैं ऐसे डाल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अरे उधर ही रख लेना। तो इसको अब इसमें डालेंगे, ये धागा इधर से निकाल के इसमें, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर इसको इसके नीचे मशीन के नीचे लगाते हैं। ये होल है ना, इस होल के अंदर इसको इस तरीके से लगाते हैं, और ये धागा मशीन में धागा कैसे डालते हैं, इस वाले में या इसमें किसी में भी आप गिट्टी को फंसाओगे। उसके बाद इसको यहाँ पे इसमें लेके आना है, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ऐसे, फिर इस वाले होल में से डालना है। धागा यहाँ से आया यहाँ पे, फिर यहाँ से इसमें से ऐसे एक आटी देके, उसके बाद ये वाला धागा इसमें जाएगा, इस वाले होल में। फिर यहाँ से निकाल के
इस वनस निकालने के बाद इसको इसमें डालेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी खुली जगह होती है, उसमें से चला जाता है। अरे उसके बाद फिर ये सुई इसमें डालना पड़ेगा। में धागा डालने के बाद इसको इस तरीके से थोड़ा सा पकड़ना है और थोड़ा सा यहाँ से मशीन को ऐसे चलाना है। इससे नीचे का जो धागा है वो ऊपर आ जाएगा। एक बार चलाना है, इसको ऊपर की साइड खींचना है। ये नीचे वाला धागा भी ऊपर आ गया, इसको ऊपर पकड़ के खींच लेंगे। तो बस अब तैयार है। अब फटाफट सिल लेते हैं इसको थोड़ा। बस ये इसमें फंसाने के लिए पहले इसको ऊपर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मशीन में यहाँ पे अपना वो जो भी सिलना है वो रखेंगे। उसके बाद इसको वापस नीचे कर देंगे। बस अब मशीन चलानी है, यहाँ से चालू करो, पेड़ से इसको दबाओ और सिल दो। तो ये बोली सिल कर तैयार है। अब इसको मैंने पलट के करा था, तो अब इसको इस तरीके से सीधा गड़बड़ कर दिया मैंने। और अभी सीधी कैसे होगी? हो जाएगी। हाँ टूट जाए। अब इसी तरीके से इन सबको कर लेंगे। अब ये मशीन का धागा टूट गया है, डबल से इसको डालना पड़ेगा, तो मैं इसे डाल देती हूँ। तो ये हमारे ग्रो बैग तैयार है। हमें सिर्फ इतनी ही गहराई चाहिए, बस इतने में काम हो जाएगा। तो ये चारों तैयार है। अब इनको मैं कल इसमें भरूँगी खाद। ठीक है, कल या परसों, कल तो शायद ही टाइम मिले मुझे, तो इनको भी यहाँ पे रख रही हूँ मैं गाड़ी, बाद में इनको करूँगी यूज़। और ये जो है इनका इनसे मैं ग्रो बैग बना रही हूँ, वो गोल वाले ऐसा बनाऊँगी मैं इसको। जैसे कि ये इतना, अगर इसको राउंड में लेके आऊँगी मैं तो इस तरीके से इतना आएगा। इसके लिए इतना बड़ा सर्कल चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा सर्कल यहाँ से मैं काटूँगी और 2-2 इंच का मार्जिन रखूँगी, ताकि सर्कल जब सिलाई हो तो वो सर्कल उसके अंदर फिक्स हो जाए बराबर से, और ये ग्रो बैग बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से दो ग्रो बैग बन जाएंगे और बाकी एक बच जाएगा, तो उसका देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो अभी मैं यही कर रही हूँ, उसको सर्कल में काट के और सिलकर तैयार कर दे रही हूँ ग्रो बैग। सर्कल ज़्यादा बड़ा हुआ है तो मैं 2 को जोड़कर एक ही बना दे रही हूँ। वैसे भी कैसे खटा रहा है, सही से चल ही नहीं रही, पूरा हाथ दर्द कर रहा है, इसलिए अब मैं बस इन दोनों को जोड़ के एक ही ग्रो बैग बना रही हूँ बस। तो ये हमारा ग्रो बैग बन के तैयार है। बस इसको यहाँ से हमें कट करना है और इसको बस सीधा करना है। इतना बड़ा ग्रो बैग बन गया है, और उसको कैसे से काट लेते हैं इतना। ग्रो बैग तैयार। वैसे मैंने इसको बीच में काटा था, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है। अगर बीच में से नहीं काटते तो बीच में से, अगर जैसे ये बोरी थी सेंगी वाली, इसी को यहाँ से काटती ना आधा, तो आधा वो इतना ही बड़ा बनता ग्रो बैग ऑटोमेटिकली, बस एक साइड से सिलने का रहता। तो वैसा कर सकते हो। तो ये बचा था, उससे मैंने ग्रो बैग बनाया। बढ़िया ना। तो अब बाय बाय। ये नीचे पड़ी हुई मेरी थी, मतलब ऐसे बैठी थी, उड़ भी नहीं रही, अभी भी नहीं उड़ रही है।
इसके साइड यहाँ पे चोंच में कुछ लग गया है, किसी चीज़ की लग गई उसमें। उड़ जा, नहीं उड़ रही, देखो आप मोटे कर दे इसमें। इसका वो वहाँ पे घर है, मैं वहीं पे इसको छोड़ के आ रही हूँ। इसके परिवार के और सदस्य वहाँ पे होंगे। तो इसका घोंसला वो कोने में यहाँ पे बना हुआ है, इतनी ऊपर ये जाएगी नहीं, तो मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ, उड़ जाएगी शायद। बट इसको क्या बिल्ली भी खा सकती है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं रख सकते, इसलिए इसको मैं रखूँगी इसी डलिया में वापस, क्योंकि इसको पहले डलिया में ही रख रखा था। देखो उड़ भी नहीं रही है, मतलब बस हाथ में। उड़ जा, इसको चोट लगी शायद कहीं पे, मैं देखती हूँ। बोल रही है उड़ जा, उड़ेगी उड़ेगी उड़ेगी। इसकी एक आँख देखो कैसी है, और एक आँख ऐसी, मतलब ये एक आँख बंद कर सकती है, या फिर शायद इसकी एक आँख डैमेज है। इसकी चोंच देखो यहाँ से कैसी है, यहाँ से कटी हुई है शायद, या फिर ये बच्चा है शायद, पता नहीं क्या है। उड़ जा, बैक कैमरा करती हूँ, उसमें ऐसे दिखाई देगा सही से। सब देखते हैं कब तक उड़ती है या नहीं उड़ती है। मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पे रख देती हूँ, थोड़ी देर अगर उड़ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस नीचे लेके चलेंगे। ये तो सो गई यहाँ पे, धूप मिल रही है बढ़िया, हवा भी चल रही है। ये पता नहीं खाती क्या हुई, मतलब इसको दाने डाला तो वो दाने भी नहीं खाए इसने चावल के, रोटी डाली वो भी नहीं खाई, खाने तो पिलाया ही नहीं। तो ये मुझे नहीं लगता उड़ेगी, इसलिए मैं इसको वापस लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतनी देर में तोड़ के चली जाती कब की, तो मैं इसको वापस नहीं चले जा रही हूँ। के ऊपर चढ़ी जा रही। रख तो रही उड़ने के लिए रेडी है, पर उड़ नहीं रही। हाँ उड़ 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 बेटा, उड़ो 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 उड़ो। हाँ उड़ गई उड़ के वापस नीचे चली गई। हमने इसको नीचे से उठाया था, मैं वापस जाकर नीचे ढूंढूंगी उसे, क्योंकि नीचे अगर तो बिल्ली खा जाएगी उसे। ये जाले लगे इतने सारे, कहाँ गई होगी। तो मैंने ढूंढा, नहीं मिली मुझे, पता नहीं शायद उड़ गई होगी या फिर पता नहीं झाड़ियों में कहीं छुपी होगी। तो मिल गई फाइनली, ये देखो ये इधर यहाँ पे ये बैठी चुप के। अब इसको मैं यहाँ से निकाल के वापस ले जा रही हूँ। ये भी नहीं उड़ सकता, ये बच्चा ही है शायद, तो इसको बचा कर रखना पड़ेगा, तो बिल्ली खा जाएगी इसको, बिल्ली से बचाना पड़ेगा, नहीं उड़ सकता है अभी। कहाँ जा रहा बच्चों, स्वीटी चिड़िया सुला दो, चिड़िया को सुला दो, हल्लू हल्लू कर दो। उसको ऊपर करके हाथ रख के ऊपर, हल्लू हल्लू, ऐसे 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 करो, हल्लू हल्लू। झूला नहीं, इसको हल्लू हल्लू करो। ओ इतनी तेज नहीं, आराम से चलो। इसको इसके डलिया में लेके आ गए।
इसमें पानी और रख देंगे बस।